लोकसभा चुनाव 2024 के रण में बीजेपी ने सहयोगियों के दम पर भले ही सरकार बना ली, लेकिन सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के नतीजे बीजेपी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। यूपी की 80 की 80 सीटों पर जीत का दम भर रही बीजेपी धराशायी हुई और महज 33 सीटों पर सिमट गई। वहीं अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने अप्रत्याशित सफलता हासिल करते हुए अकेले 37 सीटों पर फतह हासिल की। खासकर पूर्वांचल के इलाके में यूपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। इसमें एक फैक्टर प्रतापगढ़ की कुंडा रियासत के राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी बने। राजा भैया के बारे में कहा जाता है कि वह सिर्फ प्रतापगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास की सीटों पर भी खास असर डालते हैं। एक बार फिर लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। राजा भैया ने आखिरी मौके पर अंदर खाने समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया और सपा की कम से कम 2 सीट पर जीत तय भी कर दी। दरअसल राज्यसभा चुनाव के समय अखिलेश से दूर होकर बीजेपी के करीब हुए राजा भैया ने लोकसभा चुनाव के बीच अपने समर्थकों से कहा कि वो स्वतंत्र होकर अपने विवेक से किसी भी पार्टी को अपना मत दे। इस बीच अंदर खाने उन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का संदेश अपने प्रभाव वाले इलाके में फैला दिया। इस बीच राजा भैया पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी सॉफ्ट नजर आए। खुलकर तो नहीं, लेकिन राजा भैया को लेकर हुए सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये लड़ाई बड़ी है, जो लोग हमारा साथ देना चाहते हैं उनका स्वागत है। मतलब इशारों में ही अखिलेश ने बड़े संकेत दे दिए और फिर जो नतीजा आया वो सबके सामने है। बीजेपी को राजा भैया के प्रभाव वाली सीटों पर डेंट लग गया। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजा भैया विधानसभा चुनाव 2027 में भी सपा का साथ देंगे। इस सवाल पर जवाब भविष्य के गर्भ में ही है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो 2027 विधानसभा चुनाव में इस तूफान को रोकना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है।